न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मणिपुर में स्कूल 8 जुलाई 2023 तक बंद रहेंगे। मणिपुर में स्कूल 8 जुलाई 2023 तक बंद रहेंगे। मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों बहनों को सुनने आया हूँ। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदायों के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को उपचार की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह नहीं देंगे इस्तीफा। उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने आवास के बाहर एकत्रित लोगों से मुलाकात की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने आवास के बाहर एकत्रित लोगों से मुलाकात की और राज्य के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कई संस्थाओं से राहुल गांधी ने की मुलाकात। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को नागरिक समाज संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। राहुल गांधी ने नागरिक समाज संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी मणिपुर में नागा समुदाय की शीर्ष संस्था यूनाइटेड नागा काउंसिल शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी के प्रतिनिधियों और JNU के प्रोफेसर बीमोल ए सहित प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। राज्यपाल से मिले राहुल गांधी। मणिपुर के हिंसा के दौर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यपाल से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि यहाँ शांति बहाल हो। मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया। इन राहत शिविरों में खामियां हैं। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। क्या है हिंसा का कारण? मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। खड़गे ने सुनाई खरी खोटी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमेशा एशिया से बात करती है। अगर कोई कांग्रेस नेता मणिपुर जाकर लोगों की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करता है तो वे इसे नाटक कहते। वे पटना में विपक्ष की बैठक को फोटो सेशन करार दे रहे। वे लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता के हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी मानसिकता की निंदा करता हूँ। जब अमित शाह वहां से जा सकते तो उनके लोग वहां जा सकते, तो एक विपक्षी नेता ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना CM और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव KCR पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार में जुटे। KCR की नजर पड़ोसी राज्य सरकार पर है, जहां वे लगातार पार्टी की रैलियां कर रहे हैं, जिनमें लोगों की भीड़ पहुंच रही है। शुक्रवार को उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके के कुछ गांव तेलंगाना में शामिल होने की मांग कर रहे। KCR तेलंगाना के कोमुराव भीम आसिफाबाद जिले में लाभार्थियों को पोडू भूमि शिफ्टिंग कल्टीवेशन दस्तावेज सौंपने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में KCR ने दावा किया कि पड़ोसी राज्य सरकार के कुछ गांव के सरपंच और वहां के लोग मांग कर रहे कि यहाँ उनके गांव का तेलंगाना में विलय कर दे या फिर दक्षिणी राज्य में लागू कल्याणकारी योजनाएं उनके क्षेत्र में भी लागू करे। महाराष्ट्र में हो रहा BRS का भव्य स्वागत। KCR ने दावा किया कि महाराष्ट्र के लोग उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS का भव्य स्वागत कर रहे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि धारनी के समाप्त करने से एक बार फिर व्यवस्था में बिचौलियों की वापसी होगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आएंगी तो राज्य सरकार के एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली धारनी को बंद कर देंगी। BRS सत्ता में वापसी करेंगी। KCR ने यह भी दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद BRS सत्ता में वापसी करेंगी। इससे पहले उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में आदिवासी लाभार्थियों को पोडू भूमि दस्तावेजों का वितरण किया।
उन्होंने कहा कि भूमि दस्तावेज महिला लाभार्थियों के नाम पर दिए जा सकते हैं। सीएम केसीआर ने इस दौरान गैर आदिवासी किसानों का भी जिक्र किया और कहा कि नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें भी पौड़ भूमि दस्तावेज दिए जाएंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव गुट के नेता ने बीजेपी को बताया ड्रामेबाज, कहा सरकार की अनदेखी की वजह से हुई दुर्घटना। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शुक्रवार देर रात एक खौफनाक बस हादसा हुआ। इस हादसे में 34 नागरिकों की जलकर मौत हो गई। एक तरफ लोग शोक मना रहे, वहीं दूसरी और राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। बस हादसे पर सियासी पारा गर्मा गया। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने भाजपा को ड्रामेबाज बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अनदेखी की वजह से यह हादसा हुआ है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि समृद्धि राजमार्ग पर आज जो दुर्घटना हुई वह बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई की भाजपा पूरी तरह ड्रामेबाज है। जलती बस में शीशे तोड़कर बचाई जान, हादसे के जिंदा बचे लोगों ने सुनाई खौफनाक दास्तां। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने कहा कि हम महाराष्ट्र में लगातार चुनाव कराने की मांग कर रहे, लेकिन भाजपा इससे डरे हुए। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर राउत ने कहा कि अभी तक यूसीसी का ड्रॉप नहीं आया। सॉफ्ट जारी होने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। यह है मामला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शुक्रवार देर रात बुल्ढाना से पुणे जा रही बस खंबे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई थी। इससे उसमें आग लग गई। बस में 34 लोग सवार थे, जिसमें 26 की उलझ जलने से मौके पर मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 8 लोगों ने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर जान बचाई। हादसा रात करीब 1:30 बजे बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा के पास पिंपलखुड़ा गांव के पास समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुआ था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।